हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम। इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम रिवाइज करेंगे इसके बारे में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। उसका कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें जो पिछले क्लास में पढ़े थे। पिछले क्लास में आपको 3 चीज़ें आपको याद करने बोला था। क्या क्या याद करने बोला था? हाँ, ये एक सर्कल एक था, ठीक है, याद करने आपको याद होगा अभी भी। इस टर्म में क्या होता था? ऑल पॉजिटिव आता है, इसमें साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन एंड कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता था ना। तो ये आपको टर्म याद करने वाला था, ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ये आपका पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर क्वाड्रेंट का जानकारी नहीं है तो पहले आप क्लास 10 वाले बुक के रिवाइज कर लो, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला था हमारा, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, देखो इसमें था 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा एंड माइनस थीटा, ठीक है। तो ये आपको, ये दोनों आपको याद रखना था बस, और कुछ आपको याद करना मैं नहीं बोला था, नहीं बोला था, ठीक है। तो ये करना था। एक और चार्ट था, लेकिन उसको इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, लेकिन ये दोनों, अगर ये दोनों याद नहीं हो रहे हैं तो वो याद कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों अगर याद नहीं होते, इस लाइन में क्या होता था? नो चेंज। इस लाइन में क्या होता था भैया? चेंज हमारा होता था ना। यहाँ पर आता था इवन पाई, यहाँ पर आता था ऑड पाई, यहाँ पर आता था पाई बाय 2 का टर्म, पाई बाय 2 टर्म्स, यहाँ पर 3 पाई बाय 2 टर्म्स, ठीक है। ये भी आपको याद करने बोला था, ओके। तो ये तीनों बारे में डिस्कस किए थे, लेकिन इसके बारे में हम समझाए नहीं थे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको कॉपी कर लो, अगर नहीं हो तो कॉपी कर लो, वरना प्रीवियस लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। देख लो प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, हो गया। अब डिस्कस करते हैं हम कि क्या कैसे भी इसके बारे में पढ़ते हैं। तो याद तो हो ही गया होगा आपको, आशा है मुझे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन एक दो एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं कि ये सब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री सर्कुलर सिस्टम तो बता दी कि सर्कल के द्वारा हम डिराइव करते हैं 90 माइनस थीटा का टर्म, 90 प्लस थीटा का टर्म, ठीक है। चलो जैसे एग्जांपल अगर हम ले कि आप बताओ मुझे साइन थीटा माइनस 32 पाई बाय 2 का वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। तो कैसे निकालोगे आप? आपको निकालने आता नहीं, पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है ऐसे, ठीक है। तो अब क्या करोगे? साइन, इसको 2 से डिवाइड करके क्या आएगा? थीटा माइनस 16 पाई आएगा ना। लेकिन हमेशा हम क्या पढ़े भैया? जितना भी हम सर्कुलर सिस्टम का फॉर्मूला पढ़े, वो क्या है? 90 माइनस थीटा पढ़े, 180 माइनस थीटा पढ़े, पर थीटा हमेशा माइनस में है ना। तो यहाँ थीटा हमेशा प्लस, यहाँ पर थीटा प्लस में आ गया ना, इसको माइनस में लाना पड़ेगा, फिर इसमें माइनस में ले आओ। तो इसको ये 16 इसको आगे ले जाओ, आ गया। तो माइनस मतलब आगे ले जाओ, माइनस आगे आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? 16 पाई माइनस थीटा बन जाएगा ना। तो ये आ गया। अब देखो 16 पाई कैसा पाई है? इवन पाई आता है, इवन पाई है ना। इवन पाई का फॉर्मूला क्या था भैया? इवन पाई हमारा इस लाइन में आता था, नो चेंज वाली लाइन में आता था ना। इवन पाई में यहाँ पे इवन पाई आता था। इवन पाई में हम क्या कर रहे हैं? ये इवन पाई का लाइन है, इसमें थीटा माइनस कर रहे हैं। थीटा माइनस करने ऊपर जाएगा थीटा या नीचे जाएगा? थीटा नीचे जाएगा, क्योंकि हमारा माइनस थीटा आ रहा है, थीटा नीचे जाएगा। क्लॉकवाइज मतलब माइनस थीटा, तो थीटा नीचे। तो यहाँ ये वाला एंगल हमारा बात कर रहे हैं ना। तो इवन पाई सबसे पहले आया, मतलब नो चेंज वाला टर्म है, मतलब साइन क्या रहेगा? चेंज नहीं होगा, तो ये माइनस साइन थीटा के बराबर रहेगा, ठीक है। माइनस साइन थीटा के बराबर रहेगा, ओके। और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? ये अलग, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये वाला क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? साइन पॉजिटिव रहता है? नहीं, नेगेटिव रहता है, नेगेटिव आ जाएगा। कोई नेगेटिव साइन नेगेटिव आ गया, उसके बाहर में नेगेटिव एक और है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? साइन थीटा पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आ गया ना, पॉजिटिव साइन थीटा। देखो थीटा माइनस 32 बाई पाई का वैल्यू क्या आ रहा है? साइन थीटा आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम डिराइव करते हैं इस फॉर्मूला को, ओके। ये ऐसे यूज आता है हमारा, आ रहा है ना। तो ये दो कोनो क्वाड्रेंट यूज आ गया। और आगे देखो, और हम एक एग्जांपल लेते हैं, तब आपको और क्लेरिफाई होगा। तो दूसरा एग्जांपल ले तो साइन 330 डिग्री कर लो, ठीक है। साइन 330 डिग्री, तो इसको पहले चेंज कर दो आप थीटा के टर्म्स में, चले। तो हम बात करते हैं साइन, इसको लिख सकते हैं हम 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, लिख सकते हैं ना भैया? 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 360 मतलब क्या होता है?
पाई के वैल्यू में क्या होता है, अप्रॉक्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। इसका मतलब 2 पाई लिख सकते हैं हम, 2 पाई होगा तो 2 पाई माइनस 30 डिग्री। 2 पाई फिर कौन सा टर्म है, इवन पाई है, तो वही वाला लाइन में आएगा। फिर इवन पाई में हम क्या कर रहे हैं, थीटा 30 डिग्री माइनस कर रहे हैं, मतलब 30 डिग्री माइनस मतलब क्लॉकवाइज में। 30 डिग्री माइनस ये नीचे गया, 30 डिग्री प्लस तो ऊपर, 30 डिग्री माइनस ये नीचे, ठीक है। जो माइनस करता है वो नीचे टच जाता है और ऊपर वाला प्लस वाला ऊपर जाता है, तो ये एंगल बोल रहा है। तो ये नो चेंज लाइन है ना। सबसे पहले नो चेंज में आया इवन पाई, तो इवन पाई नो चेंज होगा, तो साइन का टर्म में आएगा, ये इतना मेरे को पता चल गया। ये कौन क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट साइन कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा। और कैसा आएगा, जो थीटा वो वैल्यू पकड़ लेगा 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू -1/2 आ जाएगा, ठीक है, जब आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी वैल्यू को, बात समझ में आ रही है, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। हो गया, बात समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले, चलो लेते हैं, इसको पहले कॉपी कर लो आप। तो ऐसे हमारा यूज आता है, देखो फटाफट कर रहे हैं ना, ऐसे इसको कैलकुलेट करने में बहुत आसान हो जाता है। तो भाई कितना इसको याद करते रहोगे, 360 डिग्री की वैल्यू बताओ, 270 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो मतलब याद करने में आपको ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो इसी यही हमारा यूज क्या आता है, रिडक्शन फार्मूला, इसको हम रिडक्शन फार्मूला बोलते हैं, फार्मूला रिडक्शन फार्मूला, या फिर ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम, ओके, ये भी नाम देते हैं, जो भी आप बोलो, लेकिन हमारे लिए तो क्या है, बेनिफिशियल है। अब एक और एग्जांपल अगर हम ले तो साइन 600 डिग्री का लेकर देखो, इसको हम किस टर्म में लिख सकते हैं बताओ। हाँ, इसको भी हम 3 पाई की टर्म आप लिखते हैं, क्या 3 पाई में, तो 3 पाई मतलब क्या होता है, हाँ तो 3 पाई और प्लस 60 डिग्री ले लिख सकते हैं 3 पाई को 60 डिग्री। पाई का वैल्यू क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 180 डिग्री के लगभग इक्वल होता है, मतलब 180 डिग्री हम लेते हैं। तो 3 पाई फिर कैसा है, इवन या ऑड, ऑड है, ये ऑड पाई आ गया। ऑड पाई किस लाइन में आता था, इधर वाला लाइन आता था, लेफ्ट वाला लाइन में, ये आपको ऑड पाई का लाइन है। ऑड पाई में क्या रहता था, ये पूरा लाइन में क्या रहता था, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में नो चेंज है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में नो चेंज, तो ये भी नो चेंज है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन नो चेंज, वर्टिकल लाइन चेंज, ये नो चेंज। इसमें 60 डिग्री प्लस कर, 60 डिग्री प्लस में तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बताओ मुझे, नहीं, देखो ऐसा है, प्लस होता है, ऐसे प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, उसमें नीचे जाता है, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज बढ़ेंगे, तो ये 30 डिग्री प्लस होते हैं, इधर जाएगा, यहाँ 60 डिग्री प्लस हुआ है ना, तो यहाँ पर हमारा एंगल बन गया, बन गया। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये नो चेंज पहले है, तो साइन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा, पहली बात हमको पता चल गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट साइन कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है, तो ये नेगेटिव आएगा। वो कौन सा वैल्यू लेगा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, तो माइनस साइन 60 डिग्री का आंसर आ जाएगा। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो -√3/2 आंसर है, ठीक है। तो ऐसे हम करते वैल्यू, ठीक है, ओके, तो बात समझ में आ रहा है। तो ये तो बात समझ में आ गई आपको। और एक बात अगर हम डिस्कस करें, देखो कि थीटा प्लस और थीटा माइनस कब होता है, तो जैसे ये सर्कल है, इधर इसके अगर ऊपर हम देखो, ये वेक्टर का ऊपर बढ़ा रहे हैं, तो हमारा थीटा देखो बढ़ रहा है कि नहीं, थीटा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, तो ये होता है। अगर आप क्लॉक वाइज आप जा रहे हो तो थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंटी क्लॉक वाइज जाएगा तो थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। क्या लिख लो, क्लॉक वाइज अगर एंगल मापेंगे तो क्या आएगा, थीटा इंक्रीज होता है, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, ओके, समझ में आ रहा है। तो कॉपी करो इसको। हम और कुछ क्वेश्चन करते हैं बढ़िया बढ़िया, उसके अंदर क्या करेगा आपको पता चल जाएगा क्या होता है इसका वैल्यू। हो गया कॉपी, चलो। तो ये हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। हाँ, प्रूफ तो कल बता देंगे, प्रूफ में आपको क्या सिर्फ याद रखना था, जो हम शुरू में बताया लेक्चर का, जो फॉर्मूला बताया, चार्ट इधर बनाए थे ना, वो आपको याद रखना है बस। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप याद कर लो भैया, आपका तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब आधा काम तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आधा काम नहीं बोल सकते हो, मतलब 1/4 का काम हो जाएगा, क्योंकि इसका बहुत यूज आता है, ओके। तो आप ज़्यादा प्रूफ पे ज़्यादा मत जाना, जो प्रूफ होता है ना रिडक्शन फॉर्मूला, उस पर ज़्यादा मत जाओ, उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देते हैं, डिग्री, रेडियन, हो गया। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बताना। डिग्री को रेडियन में चेंज करने आपको आता ही है वैसे भी, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री,
360 डिग्री, 480 डिग्री। बताओ कैसे कैसे हम लिखेंगे इसको, जल्दी बताओ। तो 0 डिग्री मतलब पाई बाय 180 डिग्री है ना, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, तो इसमें मल्टीप्लाई 0 करना पड़ेगा, 0 तो आएगा, इसका वैल्यू ये आएगा। 30 डिग्री मतलब पाई बाय 180 तो कट गया, इसमें 30 मल्टीप्लाई कर दो, हो गया ना बस। 30 मल्टीप्लाई करो 360 18 कटेगा, तो ये पाई बाय 6 इसका वैल्यू आएगा। 60 डिग्री पाई बाय 180 तो सिंपल कट जाएगा, 180 180, इसमें 60 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 3 से कटेगा, तो पाई बाय 3 इसका वैल्यू आ रहा है ना। 90 डिग्री पाई बाय 180 इंटू 90 डिग्री, 9 2 से 18, तो आंसर कितना आएगा, पाई बाय 2 आएगा। ठीक है, देखो ऐसे हम वैल्यू निकालते जा रहे हैं, निकल रहा है। 180 डिग्री पाई बाय 180 इंटू 180, 180 180 कट जाएगा, बचा क्या पाई, तो पाई वैल्यू आ गया। देखो 180 डिग्री का वैल्यू पाई है ना, इसीलिए हम बोलते हैं 180 डिग्री को हम पाई के बराबर लेते हैं। ओके, इसे वहाँ 180 180 कट रहा है। अगर डिग्री को रेडियन चेंज करना है तो पाई बाय 180 लिखो, उस डिग्री को फिर मल्टीप्लाई करो, काटो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ये कुछ बेसिक था, आपको पता होना चाहिए, तो कॉपी करो, हो गया। चलो आगे बढ़े, आगे और कुछ क्वेश्चन चलो कर लेते हैं हम। तो ऐसे हम करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक था, इसको पहले ही बता चुके हैं, अगर मेरे बेसिक लेक्चर्स देखोगे तो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का पहला दूसरा लेक्चर्स ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अब हम और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लिखो, ये देखो, साइन -420 डिग्री कॉस 390 डिग्री प्लस में ले लो आप कॉस -660 डिग्री। ठीक है, -660 ले लो, मल्टीप्लाई में क्या लोगे, साइन 330 ले लो। ठीक है, 330 डिग्री इक्वल्स टू -1। ये आपको प्रूव करना है, क्या करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है। करो जल्दी, आसान सा क्वेश्चन है, कोई लेवल से क्वेश्चन नहीं है, जल्दी करो जल्दी करो। देखो आसान है, मुश्किल लेकिन नहीं है। साइन -420 डिग्री है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई के टर्म्स में, तो क्या लिखेंगे हम, हमेशा पाई के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि आप बड़े बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो। ठीक है, पाई के टर्म्स में लिखो, तो साइन 2 पाई में तो 360 डिग्री होता है ना, पहले माइनस बाहर ले आओ, माइनस बाहर ले आए, तो 2 पाई प्लस 60 लिख सकते हैं हम, 360 प्लस 60 120 आ जाएगा, 420 आ जाएगा, आ गया। कॉस इसको, तो कॉस 2 पाई मतलब 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, या सोनू सही है, प्लस ये फिर -660 आ गया ना, हाँ, तो -660 को प्लस ही कर लो। ठीक है, क्यों प्लस करोगे बताओ, -660 क्यों प्लस करोगे, 360 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, चेक करो पहले आप, मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ भैया -660 डिग्री, तो ये आपको होता पाई, पाई आ गया, ये पाई है ना, ये कौन सा 2 पाई, ये पाई बाय ये आ गया 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई आ गया, एंड 2 पाई, इवन पाई क्योंकि यहीं पर आता है, 2 पाई आ गया, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। फिर यहाँ पर जाएंगे तो एक पाई और जुड़ेगा, तो 3 पाई आ जाएगा, 3 पाई मतलब बताओ 3 पाई भी अभी नहीं हुआ है। फिर यहाँ जाएंगे तो 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई मतलब कितना होगा, तो 180 इंटू 4 कर लो, 720 डिग्री आ रहा है, 720 डिग्री मतलब 4 पाई तक आपका वैल्यू 4 पाई से हल्का कम आ रहा है, इस वैल्यू यहाँ तक, इस रीजन में आ रहा है ना, मतलब ये जो एंगल 660 डिग्री यहाँ पर आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है भैया, हमेशा पॉजिटिव रहता है, अभी तो पढ़े हैं, ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, यहाँ कॉस और सेक हमेशा पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, पॉजिटिव ले ले, इसको पॉजिटिव कर दो। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में यही आपको गलती दे दिया था, ना, तो गलती नहीं है, इसको गलती में समझना, ये आपको क्या है बताने बोला था। ठीक है, तो आप ऐसे एंगल चेक भी कर सकते हो, बात समझ में आ रहा है, तो ये आपको हो गया। अब प्लस 60 इसको कैसे लिखोगे हम, 4 पाई कॉस 3 पाई लिखोगे, 4 पाई, 4 पाई लिख लो। ठीक है, 4 पाई माइनस में क्या लिखोगे, 60 डिग्री कर लो, तो आ जाएगा आपको वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री मतलब साइन 2 पाई -30 डिग्री। ठीक है, ये आपका RHS आ गया, ये LHS आ गया, यहाँ से LHS के बराबर हम ये लिख सकते हैं, उसको हमको -1 की इसको इक्वल लाना है। अब देखो, अब आप लगा वो फॉर्मूला 2 पाई, 2 पाई कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, ये क्वाड्रेंट में 2 पाई, इवन पाई क्योंकि है, और यहाँ पर नो चेंज होता है नो चेंज, तो यहाँ पर नो चेंज होगा मतलब साइन का साइन ही रहेगा, माइनस भी रहेगा। अब क्या होगा, नो चेंज है। ठीक है,
टू पाई है ना, 2 पाई किधर है इसमें 60 प्लस हो रहा था, 60 प्लस होगा तो ऊपर जाएगा, जाएगा ना ऊपर, 60 डिग्री प्लस हो रहा है मतलब ऊपर जा रहा है। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब पॉजिटिव रहता है, सब पॉजिटिव रहता है ना, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो 60 डिग्री आ जाएगा। आ गया, इसको पहले कॉपी करो आप। हो गया फ्रेंड्स, तो ये साइन 60 डिग्री समझ में आ गया। अब कॉस 2 पाई इसी में आएगा, 30 डिग्री प्लस करे, अब इस पर 30 डिग्री प्लस हो रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहता है, क्या रहता है, ऑल पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो कॉस का कॉस रहेगा क्योंकि नो चेंज है, तो ये ऑल पॉजिटिव, तो 30 डिग्री पॉजिटिव रहेगा, आया प्लस। अब कॉस 4 पाई, पहले कॉस हटाओ पहले आप, 4 पाई किधर आएगा, 4 पाई कैसे, इवन पाई है, यहाँ भी 4 पाई आता है, आएगा ना, इवन पाई है क्योंकि इवन पाई में 60 डिग्री माइनस है, 60 डिग्री नीचे आएगा। ये क्वाड्रेंट फोर्थ है, फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है ना, ये दोनों पॉजिटिव, तो कॉस तो है, ये पॉजिटिव रहेगा, चलो पॉजिटिव है, तो 60 डिग्री लेगा ना, बस क्योंकि नो चेंज लाइन है तो नो चेंज होगा, मल्टीप्लाई साइन 2 पाई फिर इवन आ गया, इवन मतलब नो चेंज, तो साइन का साइन रह जाएगा, इसमें 30 डिग्री माइनस, तो 30 डिग्री माइनस कर नीचे जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में क्या होता है, साइन नेगेटिव रहता है, नेगेटिव रहेगा ना क्योंकि इसमें साइन पॉजिटिव तो कंडीशन ही नहीं है, तो ये नेगेटिव में क्या आएगा, 30 डिग्री देगा। ओके, ऐसा आपका आएगा, आ गया। अब आगे बढ़ो, अब आगे देखो, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, साइन 30 -1/2, तो इसको सॉल्व करो, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर -3/4 प्लस -1/4 आ गया, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -4/4 आ रहा है ना, मतलब -1 इक्वल्स टू RHS, आया ना, बस हैंस प्रूव्ड, LHS से शुरू किए हैं, RHS में आ गया, -1 तो आ ही गया ना, प्रूव हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और समझ में आ रहा है, तो कॉपी करो। अब हम एंट्री करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कौन सा रूल लगा के, भैया हमारा रिडक्शन फॉर्मूला लगा के, बात समझ में आ रहा है। अब एंट्री करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स में, हल्का फुल्का देख लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होता क्या है। चलो हेडिंग दे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब पढ़े होगे क्लास 9 में, ये क्लास 10th में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब, इसको डेफिनेशन की बात करते हैं, फॉर थीटा, अगर 90 माइनस थीटा हम लिखेंगे, फॉर थीटा 90 माइनस थीटा इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, थीटा के लिए 90 माइनस थीटा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब किसी भी एंगल में 90 माइनस कर दोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है, ठीक है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब। जैसे एग्जांपल लें तो साइन 118 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टर्म में, बता, हाँ, साइन 90 माइनस क्या लिखें 72 है ना, तो वही लिख देंगे, बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गया। ओके, इसका मतलब क्या होता है, 90 माइनस किसी में कर रहे हैं तो हम अपना रूल लगाओ, ठीक है। 90 कैसा टर्म है, 90 को क्या लिखते हैं, पाई 2 पाई लिखते हैं, पाई/2 है ना, पाई/2 कहाँ आता है, ऊपर आता है, तो ये पाई/2 वाला टर्म है ना। पाई/2 में क्या होता है, चेंज होता है चेंज, तो साइन से क्या चेंज होगा, कॉस में होता है चेंज, मैं आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, देखो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है ना, देखो यहाँ पर चार्ट बना दो, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, या कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, इनवर्स वाइस वर्सा। टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, ये कॉट किस में, टेन में। सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में, वैसे ही कॉसेक किस में होता है, सेक में। तो ये तीनों चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तो चेंज फॉर्मूला आप जान जाओगे। ओके, बस इतना याद रखना है, याद हो जाएगा। तो वैसे इनके पाई/2 में चेंज होगा, तो चेंज करने के लिए कॉस लिख दिया हम, साइन का चेंज कॉस होता है। अब -72 डिग्री मतलब माइनस होगा तो क्या आएगा, इधर बढ़ता है एंगल, माइनस होगा नीचे नीचे जाएगा ना, माइनस हो क्या, नीचे जाएगा, पीछे जाएगा, तो माइनस होगा, यहाँ पर आएगा एंगल, यहाँ पर 72 डिग्री के माइनस हो गया। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव, सभी रहते हैं ना पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो 72 डिग्री क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या चलना, चेंज नो चेंज में चेक कर लो, उसके बाद पॉजिटिव है नो पॉजिटिव वो चेक कर लो, तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसी बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
ओके, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक और एग्जांपल ले, चलो लेते हैं प्यार से। तो कॉट 36 डिग्री बताओ क्या होगा। ये पहले पढ़ो ही हो आप, लेकिन इतना इतना मतलब से नहीं पढ़े होगे। तो इसको कॉट कॉट को कैसे लिख सकते हैं पाई के टर्म्स में, कॉट 36 डिग्री को बताओ पाई माइनस कितना लिख सकते हैं, या पाई बाय 2 बोल दो, पाई बाय 2 माइनस, इसको पाई के टर्म्स में लिख सकते हैं, पाई बाय 2 के टर्म्स में लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं होगा। पाई बाय 2 माइनस के लिखेंगे, जो छोटा एंगल आता है उसी को मतलब माइनस में करो। तो 90 से अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ रहा है 54 डिग्री आ रहा है ना, 54 डिग्री लिख लो। तो पाई बाय 2 वही टर्म है, पाई बाय 2 54 डिग्री माइनस, 54 डिग्री माइनस हो रहा है। तो पहले ये तो चेंज लाइन है, चेंज लाइन है ना, तो इसमें चेंज होगा, कॉट किस चेंज होगा 10 में चेंज होगा, तो 10, और पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा तो 54 डिग्री ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, वैल्यू किसी का भी ले आते हैं। बात समझ में आ रही है, तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपको याद होना चाहिए, याद रख लो, कर लो अभी से ही। और ये आपको मैं समझा दिया, समझ में आ गया आपको। और एग्जाम्पल लोगे, एक और एग्जाम्पल ले लो आखिरी आपके लिए समझाने के लिए। अब ये तो इतना तो आप करने रहे, अब अगर डायरेक्ट करें तो कैसे करेंगे सर, सेक 43 डिग्री मतलब सिंपली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, 90 उसमें माइनस कर दो, चेंज कर दो, बस हमेशा चेंज होगा, ये फिक्स है हमेशा। सेक किस में चेंज होगा, बिन देखे हम बोल रहे कॉसेक में चेंज होगा, चलो कॉसेक में इस एंगल 90 डिग्री माइनस कर दो, बस 90 माइनस करो कितना आएगा बताओ, 57 डिग्री आएगा ना, नहीं 47 डिग्री आंसर। बस मतलब क्या करना है, जो चेंज हो चेंज कर दो, 90 माइनस कर दो, बस 90 थीटा माइनस कर देना है, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ओके, तो यही हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में। ठीक है, सिंपली लिखो वैल्यू, उसको कॉट को चेंज करो 10 में, और 90 में माइनस कर दो, बस बिन देखे, कोई रूल नहीं लगाना है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बात समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हम बात करें सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। ठीक है, तो ये बात हुई मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको बोलते हैं थीटा के लिए 90 माइनस थीटा यूज करते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री की, सब बेसिक है, सब पढ़े हुए आप। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत अभी नहीं आएगी। तो बढ़ते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में अगर डिस्कशन करें तो कैसे करेंगे, देखो सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्या आपको लग ही रहा होगा, आप पढ़े हुए क्योंकि हो, कि फॉर थीटा अगर हम 180 डिग्री माइनस थीटा का बात कर रहे हैं, इज सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यही सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। बात में आ रहा है, 180 माइनस थीटा मतलब उसमें हम 90 माइनस कर रहे थे, इसमें 180 माइनस होगा। ओके, तो पहले एग्जांपल देखो 120 डिग्री का, इसको अगर रूल से बनाए तो पहले रूल से बना लो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं पाई के टर्म्स में, पाई माइनस 60 डिग्री लिखेंगे ना, तो पाई कौन सा लाइन में आएगा, इवन पाई है, क्योंकि इसमें क्या है 1 है। 1 कैसा पाई होता है, ऑड या इवन, बताओ भी पाई कि कौन सा पाई में आएगा। देखो पाई के अगर 1 है तो ऑड मत मान लेना, ये इवन में ही आएगा। ठीक है, इवन में ही आता है, बस में आ रहा है, तो इवन में ही आएगा, तो इसको पाई भी इधर ही आएगा। इसमें क्या है, नो चेंज है, तो चेंज तो कुछ होगा नहीं, साइन का साइन ही रहेगा। अब 60 माइनस करे तो नीचे जाएगा, जाएगा ना, 60 माइनस हो रहा है, ऊपर है तो बढ़ता है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में क्या साइन पॉजिटिव रहता है, फोर्थ में साइन पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रहता है सर, नेगेटिव रहता है ना भैया, इसको नेगेटिव में चेंज कर दे, आप ही बताओ नेगेटिव में चेंज कर दे क्या, सोच के बताना, बताओ। नहीं, ये आप गलत कर रहे हो, यहाँ पर आपका क्या था, इवन पे आएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 पाई है ना, तो ये ऑड पाई में गिनती आएगा, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, ऑड पाई में थीटा माइनस कर तो ऊपर जाएगा, जाएगा ना, क्योंकि नीचे बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या 60 डिग्री माइनस कर, ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में साइन तो पॉजिटिव रहता है, तो 60 डिग्री ऑन ले आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि पाई हमेशा ऑड पाई ही रहेगा, इवन पाई मत करें, इसीलिए मैं आपको इतना थिंकिंग करवा रहा था, क्योंकि थिंकिंग करना जरूरी है आपके लिए भी। दूसरा एग्जांपल ले, अब देखो डायरेक्टली क्या कर रहा है, साइन को चेंज कर रहा है, नहीं 180 में चेंज नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लेकिन सप्लीमेंट्री में नहीं होता है। लेकिन एंगल क्या होता है, 180 माइनस होता है। ठीक है, तो बस आपको ये समझ में आएगा, तो इतना सा एग्जाम्पल करके बताओ मुझे इतना। कॉसेक ले लो 111 डिग्री, और क्या लोगे, कॉस ले लो 120 डिग्री, बताओ करके, बस आसान, साइन को चेंज होगा नहीं, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट भी चेंज नहीं होता, तो ये कितना 30 डिग्री, कोसेक का चेंज नहीं होगा, इसमें 180 माइनस करोगे कितना बचेगा, 69 डिग्री बचेगा ना।
ये क्या कॉस चेंज नहीं होगा, तो ये बचेगा आपका 60 डिग्री बस। लेकिन 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 कुछ कुछ जो क्वांटिटी होते हैं वो चेंज होते हैं। कैसे, क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ कुछ क्वांटिटी चेंज होते हैं, इसीलिए बोल रेक्टिफिकेशन नॉट अलाउड। रेक्टिफिकेशन करोगे तब चल जाओगे। तो इसको पहले आप लिखना, देखो ये गलत हो जाएगा, नीचे वाला गलत होगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, इसको पाई के टर्म्स लिखो, कॉस 2 पाई माइनस 60 डिग्री। 2 पाई क्या आएगा, इवन पाई, इवन पाई नो चेंज, नो चेंज ना, तो कॉस का कॉस रह जाएगा। लेकिन 60 डिग्री माइनस करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या पॉजिटिव, हाँ भैया पॉजिटिव, मतलब आपका लेवल सही जा रहा है, ठीक है, मतलब प्लस में ही आएगा। तो मतलब अभी क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, ओके, तो ये आपको याद रहेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले वो चेक कर लिया करो। हो गया कॉपी, चलो अब जितना हम पढ़े उसका समरी एक बार कर लेते हैं, क्योंकि आप भूल जाओगे, क्योंकि जल्दी भूलक्कड़ आप तो आदमी हो। देखो क्या क्या पढ़े, जो कल हम पढ़े तो वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज जो हम पढ़े कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, और जो चेंज वाला जो रूल लिखा है वो आपको याद होना चाहिए। और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री में कैसे हम चेंज करते हैं। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री आपका क्या होता है, ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगो चेंज होता है, ठीक है, ट्रिगो चेंजेस, ओके। लेकिन सप्लीमेंट्री में ट्रिगो नॉट चेंजेस, ठीक है। तो एग्जाम्पल इस तरह से बता दिए आपको, कैसे करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में डिस्कस करा दिए, आपको पता होना चाहिए, पता चल जाएगा। तो कॉपी करो, एक और एग्जाम्पल देखो, देखते हैं कुछ अच्छा खासा। हो गया, चलो। तो इसके बारे में सब कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री तो हमारा क्या हो गया, डिस्कस हो गया आराम से। अब देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं, अब बताना मुझे कि हाँ, sin 1 और sin 1 रेडियन में कौन बड़ा है। ये 1 डिग्री आपका है, हाँ मैं आपको पहले बताया था, याद आया। हाँ, ये 1 रेडियन मतलब 57 डिग्री, यही तो बड़ा होगा, 1 डिग्री से बड़ा तो 57 डिग्री होता है ना, तो बस ठीक है, यही आपको वैल्यू बताना था, ओके। वैसे आपको कोई पूछ ले साइन का, यहाँ भी एग्जाम्पल, कॉस भी पूछ ले, 1 रेडियन 1 डिग्री तो वही बड़ा रहता है रेडियन वाला, ओके। तो ऐसे आपको लल बकोलम नहीं बना सकता है कोई। अब एक बात करते एक चार्ट देख लो कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, बताओ मुझे, और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है। उसी तरह कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, और कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है। तो मैं, आप ग्राफ पहले ही पढ़ चुके हो, क्योंकि मैं आपको फंक्शन में पढ़ा चुका, ग्राफ इसके बारे में पढ़ाया था ना। लेकिन ग्राफ आपको इसी में पढ़ना है, लेकिन फंक्शन में आपको क्या किया, ग्राफ के बारे में इंट्रोडक्टरी दिया दी हूँ, ठीक है। तो ग्राफ एक बार बता दो मुझे, इस साइन का ग्राफ को कॉस का ग्राफ कैसा होता है। तो भाई इधर साइन का ग्राफ हमारा ऐसा होता है, ये हमारा साइन का ग्राफ है, और कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। डिफरेंस आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि नहीं पता है तो पहले जाकर देख लो। ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये भाई साहब हमारा कॉस एक्स का ग्राफ है। तो ये ऊपर वाला कितना रहता है, 1 रहता है, 1 ऊंचा, ये नीचे -1 ऊंचा, ठीक है, होता है ना। यहाँ पर होता है 0 पाई 2 पाई 3 पाई से बढ़ता है, ये 0 पाई/2 3 पाई/2 में बढ़ता है ना, उसका 1 -1 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा कहाँ जाता है, 1 के बराबर जा सकता है ना मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं ना, साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1। वैसे कॉस थीटा मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। तो ये होता है किसका वैल्यू, बस में आ रही है। और कितने कितने डिग्री होता है सबको पता ही है, निकाल सकते हो ना, तो बस। तो ये थोड़ा याद रखना, या फिर याद नहीं भी रखो चलेगा, आपको ध्यान रखना चाहिए, ओके। क्योंकि आपको ग्राफ पता है, ग्राफ पता है, सब चीज़ निकाल सकते हैं। ग्राफ हमारे बहुत ही यूजफुल है, ग्राफ से क्या क्या निकाल सकते हैं, डोमेन निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं, ये एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ निकाल सकते हैं, हम थ्योरी पार्ट कर सकते हैं। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, याद रहेगा। चलो, तो ये कुछ समथिंग में एक लास्ट क्वेश्चन करते उसका लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कॉपी करो इसको, हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस लेक्चर के एंड में, एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, इफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इक्वल्स टू 3, देन cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 इक्वल्स टू व्हाट, बताओ। देखो 3 साइन जब इसका इक्वल 3 होगा तो वो कब पॉसिबल है, बता। जब तक साइन का एकक वैल्यू नहीं लेगा तब तक पॉसिबल है, उसका मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं लेगा। 1 + 1 + 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, साइन क्या ले रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। और मैक्सिमम वैल्यू कितने एंगल पे आता है, थीटा इक्वल्स टू
साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना निकल पाएगा 90 डिग्री आता है ना, साइन 90 इक्वल्स टू 1, तो थीटा या 90 पुट कर दो, कर दें। वैसे ही cos 90 डिग्री प्लस cos 90 प्लस cos 90 cos 90 की वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, आ गया। तो ऐसे हम करते क्या, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस मेरा ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, आ गया। तो कॉपी करें इसको। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे और थ्योरी पार्ट में भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।